ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी आया था। फिर मैं आप लोगों को 2 मिनट पे इस पे और टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अभी मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ पढ़ाया भी है। तो मैंने पूछा भी था कि ऐसा कुछ आपने पढ़ा है। ओके, लेट्स आंसर इट। यू आर नॉट एबल टू सी। क्या दिक्कत हो रही है? स्क्रीन नहीं विजुअल है? नो सर, नो इश्यू नहीं सर, कोई सर इश्यू नहीं है। ओके ओके। चलिए हम लोग समझते हैं इसको, बहुत ही ध्यान से समझिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। और इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। यस। देखिए,
हमारा जो इकोनॉमिक साइकिल होता है वो किस तरीके से चलता है, ऐसा कुछ होता है? जीरो से स्टार्ट होता है, ऐसे पीक पे जाता है, फिर ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू रहता है। इस तरीके का साइकिल होता है ना यस इकोनॉमिक सर। साइकिल। इसमें क्या होता है, जो पीक होता है इसको पीक भी बोलते हैं या दूसरा बूम। बूम बोलते हैं। बूम। पीक पे जाने के बाद क्या होता है, हमारा रेसेशन आता है। अगर सपोज जीरो से स्टार्ट हुआ है हमारा साइकिल, अगर जीरो से स्टार्ट हुआ है, यस, तो 100 तक हमारा पीक पहुंचा। पीक के बाद क्या, ऐसा कभी आपने सुना है कि कोई इकॉनमी है वो लगातार ग्रो करती रहती है? अभी आज तक ऐसा कभी हुआ है क्या? इकॉनमी जब पीक पे जाता है तो उसके बाद इकॉनमी फॉल भी करता है। पीक पे पहुंचा, उसके बाद फिर रिसेशन आया, नीचे आ रहा है, जीरो पे पहुंचा, उसके बाद जितना पीक ये कवर करता है उतना ही ट्रफ भी होता है, जिसको बस्ट भी बोलते हैं, ट्रफ भी बोलते हैं। जब ये जीरो से नीचे आता है जिसको बोलते हैं रिसेशन, के बाद क्या आता है, डिप्रेशन। और फिर आपका क्या शुरू होता है, रिकवरी। इसी तरीके से हमारा साइकिल चलता है। ठीक है। अब इसमें दो तरीके का फिस्कल पॉलिसी होता है, टू टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, एक होता है काउंटर साइक्लिकल और दूसरा होता है प्रो साइक्लिकल। अब ये काउंटर साइक्लिकल और प्रो साइक्लिकल क्या होता है, तो अभी के लिए हमारे इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है, तो काउंटर साइक्लिकल। और ये अभी का बात नहीं है, ये एंशियंट टाइम्स से भी देखा आते जा रहा है कि एंशियंट टाइम्स में भी इस तरीके का चीज राजा महाराजा यूज किया करते थे काउंटर साइक्लिकल के लिए, जब हमारे इकोनॉमी में रिसेशन आता था। तो अब इसका मतलब क्या है, अभी ये समझते हैं। पहले देखिए, अगर इस तरीके से चीजें चल रही हैं, जीरो से 100 ये हमारा पीक होता है, फिर ये -100 ये हमारा बर्स्ट होता है, ट्रफ होता है, फिर ये रिकवरी करता है, तो यहाँ पे हम पॉलिसी को चेंज नहीं करते हैं। नो पॉलिसी, किसी भी तरीके का पॉलिसी को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस साइकिल है वो तो ऐसे ही चल रहा है, इसमें हमें कुछ इंटरफेयर करना ही नहीं है। गुड टाइम और बैड टाइम मेरा, हमारा हमारा पीक और ट्रफ मेरा ऐसे चलता चला जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब हमारा ग्रोथ लेट से 150 हो जाए, 100 से 150, तो हमारा जो डिप्रेशन भी होगा ना वो भी 150 ही होगा। जितना आपका पीक पहुंचता है उतना ही आपका ट्रफ भी होता है। ये ऐसा कुछ। इसको बोलते हैं प्रो साइक्लिकल। अभी थोड़ी देर के लिए आराम से बस ग्राफ को देख लीजिए, अभी ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको खुद ही सब कुछ सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और एक होता है काउंटर साइक्लिकल। काउंटर साइक्लिकल में क्या होता है कि हम अपनी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करते हैं। जैसे हमारा इकोनॉमी पहले अगर 100 पे पीक पे पहुंचता था, तो अब हम क्या सोचते हैं कि चलो 100 छोड़ो, मेरा इकोनॉमी 80 पे ही पीक पहुंच जाए, वी आर हैप्पी। तो अगर 80 का पीक होगा तो ट्रफ भी 80 का होगा। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल। काउंटर साइक्लिकल। ये प्रो साइक्लिकल। प्रो साइक्लिकल में आप देख रहे हैं फ्लक्चुएशन कितना आ रहा है, दिस मच। उतना ही जितना आपका इकोनॉमी ग्रो कर रहा है उतना ही आपका इकोनॉमी डाउन भी तो जाएगा। लेकिन जब हमारा काउंटर साइक्लिकल होता है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, थोड़ा इकोनॉमी अप जा रहा है, थोड़ा डाउन जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, तो अभी गवर्नमेंट को बोला गया है, गवर्नमेंट को सजेस्ट किया गया है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या आया था कि गवर्नमेंट शुड एडॉप्ट काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी।
अब इस काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, तो देखिए हम लोग समझते हैं कि रेसेशन हो और एक्सपेंशन हो। एक आप लोग टेबल बना लीजिए, मेरे साथ साथ टेबल बनाते चलिए, इससे आपका फिस्कल पॉलिसी वाला जो पार्ट है ना वो अभी का अभी क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैं टेबल बना बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। इकोनॉमी में दो ही चीज होता है, रिसेशन होगा, इकोनॉमी डाउन जाता है, या फिर एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन। तो रिसेशन एक्सपेंशन किसका होता है, जीडीपी का ना होता है, जीडीपी, जीडीपी, जीडीपी के टर्म्स में हम बात करते हैं। दो तरीके का फिस्कल पॉलिसी हमने पढ़ा, एक क्या है प्रो साइक्लिकल और दूसरा क्या है काउंटर साइक्लिकल। प्रो साइक्लिकल में हम लोग क्या करते हैं, जब रिसेशन होता है मतलब कि जीडीपी हमारा -100 पे पहुंच चुका है, ठीक है, जो हमारा नो पॉलिसी चेंज था, जो ये 100 से -100, तो अभी हमारा जीडीपी -100 पे है, ठीक है, रिसेशन है, जीडीपी -100 पे है। तो गवर्नमेंट अगर प्रो साइक्लिकल पॉलिसी को यूज करती है तो गवर्नमेंट क्या करता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लाता है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। मतलब रिसेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो अपने एक्सपेंडिचर को क्या करेगा गवर्नमेंट, कम करेगा। प्रो साइक्लिकल में क्या होता है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करता है, रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करेगा, ठीक है, और टैक्स को क्या करेगा, एक्सपेंडिचर कम करेगा और टैक्स को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। टैक्स को बढ़ाएगा ना। इंक्रीज। गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए ना, गवर्नमेंट के टर्म्स में आपको सोचना है। अच्छा, राइट सर, राइट सर। रिसेशन है तो गवर्नमेंट के टर्म्स में अगर जीडीपी ग्रोथ कम हो रहा है, तो जीडीपी ग्रोथ कम हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या सोचता है, गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आए, तो गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंस को कम करेगा और टैक्सेस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी में लेट से पहले जीडीपी में 100 का गिरावट था, तो अब जीडीपी में क्या हो जाएगा, -100 से -150 हो गया, क्योंकि आपने तो एक्सपेंडिचर को कम कर दिया ना। आप जब एक्सपेंडिचर अपना कम करोगे तो क्या होगा, सर मनी का फ्लो नहीं होगा। यस। तो आपका जो, इकोनॉमी। हाँ, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अपने एक्सपेंडिचर को कम किया, आपने टैक्सेस को बढ़ाया, तो ये -100 से -150 पे पहुंच गया। और जब जीडीपी एक्सपैंड हो रहा होता है तो प्रो साइक्लिकल में गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी लाता है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। गवर्नमेंट भी सोचता है कि चलो हम एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लाता है। तो गवर्नमेंट भी जब जीडीपी एक्सपैंड कर रहा होता है तो गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया है तो क्या होगा, टैक्सेस उस समय गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं है, एक्सपैंड कर रहा है तो वो टैक्सेस को क्या करता है, गवर्नमेंट रिड्यूस कर देता है। बट इसका जो आउटकम निकल के आता है, ये आउटकम इसका सही नहीं होता है। क्यों इसका आउटकम सही नहीं होता है, क्योंकि आप देख रहे हो रिसेशन जो हुआ वो और ज्यादा डीपेन हो गया, -100 से -150 पे पहुंच गया, और एक्सपेंशन जो हुआ ये और ज्यादा एम्पलीफाई हो गया। मतलब एक्सपेंशन पहले 100 का था, आपने बढ़ा के एक्सपेंशन को 150 कर दिया। जब जीडीपी एक्सपैंड हो रहा था तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया, मतलब 100 से बढ़ा के उसने 150 कर दिया। और जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो इसने -100 से घटा के -150 कर दिया था। तो अब आप फ्लक्चुएशन देखो, -150 टू 150 का फ्लक्चुएशन। अगर इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा तो मिडिल मैन क्या करेंगे, मिडिल मैन परेशान होंगे कि नहीं, जो इन्वेस्टर्स होंगे वो परेशान होंगे कि नहीं, मार्केट का जो सेंटिमेंट होगा वो परेशान होगा कि नहीं। तो दिस पॉलिसी इज नॉट गुड, ये पॉलिसी अच्छा नहीं होता है, नॉट गुड। दूसरा, अभी गवर्नमेंट को काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी के लिए बोला गया है। काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी में क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आप सोचोगे कि सर एक तो रिसेशन का टाइम है और गवर्नमेंट को आप स्पेंड करने के लिए बोल रहे हो, बिल्कुल बोल रहे हैं। अभी तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। यस सर, यस सर। तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट अगर स्पेंड कर रही है तो कहीं से बोरो कर रही है तब जाके स्पेंड कर रही है।
तो गवर्नमेंट ने बोरो किया 8% के रेट पे और गवर्नमेंट ने स्पेंड जब किया तो उसको इन्वेस्टमेंट जो उसमें रिटर्न आ रहा है वो 12% का आ रहा है, तो गवर्नमेंट इज इन प्रॉफिट, गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो काउंटर साइक्लिकल यही कहता है और यही पहले होता भी था। जब राजा महाराजा के टाइम पे क्या होता था कि जब क्राइसिस आता था ना, तो वो लोग क्या करते थे कि कहीं पे नया महल बनवाने लगते थे कुछ ऐसा, तो उससे क्या होता था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता था। और इसी को बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल, कि जब पैसे की कमी हो तब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना चाहिए, ना कि और कम कर देना चाहिए। एक तो आप क्योंकि आप ऐसे सोच रहे होगे कि सर पैसे की कमी है तो हम अपना खर्च जो होगा वो कम कर दें, लेकिन गवर्नमेंट का खर्च किस चीज़ पे डिपेंड करता है? गवर्नमेंट के इनकम पे डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट अपना खर्च कम कर देगा, तो देश ग्रो कैसे करेगा? अगर आप बिज़नेस में आप लॉस हो रहा है और आप इन्वेस्टमेंट, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। तो काउंटर साइक्लिकल में क्या होता है कि जब रिसेशन चल रहा होता है, तो उस समय गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। मतलब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या करती है? बढ़ाती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करती है और लोगों से क्या करेगी? टैक्सेस कम कलेक्ट करेगी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो टुवर्ड्स द आउटपुट। तो यहाँ पे जो -100 पे जो जा रहा था, वो घट के -75 के आसपास आ गया। और एक्सपेंशनरी सॉरी, जब जीडीपी एक्सपैंड हो रहा होता है, तो काउंटर साइक्लिकल में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है? जीडीपी एक्सपेंशन के टाइम पे आप सोचोगे कि नहीं सर हमें एक्सपैंड ज़्यादा कर देना चाहिए, तो जितना एक्सपेंशन होगा उतना ही कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब जीडीपी एक्सपैंड हो रहा होता है ना, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करती है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या करता है? कम करता है। पहले अगर गवर्नमेंट 100 रुपया खर्च कर रहा था, तो गवर्नमेंट अब क्या किया? 75 रुपीज़ ही खर्च कर रहा है। ठीक है? और टैक्सेस को गवर्नमेंट यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता है। ताकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -75 से 75 ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा है। तो जब ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा बिज़नेस साइकिल में, तो क्या होता है? रिसेशन जो आपका होता है वो ईज़ होता है। जब काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, तो इस केस में आप देख रहे हैं काउंटर साइक्लिकल में एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के केस में रिसेशन क्या हो रहा है? ईज़ हो रहा है। यहाँ पे रिसेशन -100 से -150 हो गया। लेकिन यहाँ पे रिसेशन क्या हुआ? -100 से -75। तो यहाँ पे रिसेशन ईज़ हुआ ना। दूसरा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, -75 से 75 का ही फ्लक्चुएशन है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स वगैरह होंगे, उनको बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो जो काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी होता है उसमें क्या होता है कि जब रिसेशन होता है तो गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर क्या करना चाहिए? इंक्रीज कर देना चाहिए। और जब एक्सपेंशन होता है तो गवर्नमेंट को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि रिसेशन वगैरह का टाइम चल रहा है ना, तो इसलिए अभी गवर्नमेंट को बोला गया है टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर मनी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो और स्पेंडिंग का आप चिंता मत करो, क्योंकि अगर आपका जीडीपी का ग्रोथ रेट ज़्यादा हुआ देन योर इंटरेस्ट रेट, तो इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी। तो इसी को बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। बताइए समझ आया काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी? अब यस सर। इसका आंसर करिए, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का अब आंसर करिए। यस, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इज गुड फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड मिडिल मैन। अच्छा होता है ये। रिसेशन के टाइम पे तो खासकर ये अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ये सिर्फ एक एक एमसीक्यू से आपका इतना बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सिर्फ तो मैंने समझा दिया, अब सबका करेक्ट आंसर आना चाहिए।
इस क्वेश्चन का तो आंसर मुझे सबसे चाहिए, जो भी क्लास देख रहे हैं। अभी मैं नेम अनाउंस करूंगा कितने लोगों ने आंसर किया है। जगतार सिंह, साइमा, टुफैल, मोहसिन, रबानी एंड फौजिया, बस इतने लोगों ने आंसर किया है। सिर्फ 6 लोगों ने आंसर किया है। ऐसा क्यों? ये नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, नहीं समझ में आया फिर से मैं समझा दूंगा। इतने अच्छे क्वेश्चंस को मैं लेके आता हूँ, इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग के लिए करता हूँ ना, आप लोग आंसर क्यों नहीं करते हैं? गलत सही कुछ भी आंसर्स तो करिए। यस इमरान, कहाँ है आपका आंसर? मिश्रा प्रवीण, कहाँ है आपका आंसर? रूही, आपका आंसर कहाँ है? रौफ मोहम्मद, सरफराज, तहमीना, जाकर हुसैन। ओके, लेट्स सी। चलिए, मैंने जिनको जिनको अभी नाम, जिनका जिनका भी नाम लिया है ना, उन लोगों को आंसर करना चाहिए। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी बिकम्स क्रिटिकल ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे क्या होता है कि हमें अपने इकोनॉमिक साइकिल को स्मूदेन करने के लिए इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना होता है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज करेक्ट। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि जब फिस्कल पॉलिसी रीइंफोर्सेस द बिजनेस साइकिल बाय बीइंग एक्सपेंशनरी, ये एक्सपेंशनरी होता है कब? ड्यूरिंग गुड टाइम्स। गुड टाइम्स मतलब जब आपका एक्सपेंशन हो रहा है। तो जब एक्सपेंशन हो रहा है, तो उस समय जब जीडीपी राइज कर रहा है, तो उस समय हमें क्या करना होता है? काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करना कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है। और प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी स्टेबलाइजेस द बिजनेस साइकिल बाय बीइंग कॉन्ट्रैक्शनरी इन गुड टाइम। गुड टाइम में प्रो साइक्लिकल कॉन्ट्रैक्शनरी होता है? नहीं, ये तो काउंटर साइक्लिकल का लिखा हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? अब आप इससे कभी मैं पूछूं कि काउंटर साइक्लिकल में आप बताइए एक्सपेंशनरी के टाइम पे, एक्सपेंशन के टाइम पे हम कौन सा पॉलिसी यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी या एक्सपेंशनरी? तो कंट्रैक्शन यस, कंट्रैक्शनरी। डायरेक्ट उल्टा कर देना, क्योंकि इसका नाम ही है ना काउंटर साइक्लिकल। काउंटर, काउंटर का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो अभी जो मैं फ्लक्चुएशन वगैरह का बात कर रहा था, अब आपको ये फ्लक्चुएशन समझ आ चुका होगा। इस टेबल को सबने नोट कर लिया? यस सर, यस सर। ये टेबल नोट कर लिए? ये जो फ्लक्चुएशन देखिए यहाँ पे, इतना फ्लक्चुएशन, दिस मच। और जब काउंटर साइक्लिकल होता है तो ओनली दिस मच इज द फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन जितना कम रहता है वो उतना ज्यादा स्मूदेन रहता है ना। जैसे आपका ग्राफ ऐसे चलेगा तो वो ज्यादा स्मूदेन होता है ना। आपका ग्राफ बहुत ज्यादा ट्रफ एंड क्रेस्ट बढ़ता चला जाएगा तो उतना स्मूथ नहीं होता है। जितना आप राइज करते उतना ही आप फॉल भी तो करेंगे। ओके, चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज बहुत सारा इकोनॉमिक्स का टर्म्स क्लियर हुआ है आप लोगों का। यस सर। ओके सर, मेरे को पहले कुछ पता नहीं था, थैंक यू। अरे, जस्ट गिव मी सम टाइम इसी तरीके से, क्योंकि देखिए अब इस, आप लोग बोलते हैं ना, मैं इसको बहुत फास्टली भी करा दूंगा। मैं इसको फटाफट समझा दूंगा। काउंटर साइक्लिकल क्या होता है कि जस्ट आप इसको इंक्रीज कर दीजिए और इसको डिक्रीज कर दीजिए। ऐसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा इसका कोई मतलब नहीं है। आप 2 दिन में भूल जाएंगे। अब काउंटर साइक्लिकल ना आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। जब भी आप पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा गवर्नमेंट किस पॉलिसी को यूज कर रही है, क्या होता है इन सब में। तो जब चीजों को एक्सप्लेन करना होता है ना, तो इट रिक्वायर्स सम टाइम। तो फांकी मारना, कोई भी फांकी मार सकता है, मैं अपने प्रोफेशन में फांकी नहीं मारना चाहिए, ठीक है।
तो ठीक है, जितना हम लोग से हो पा रहा है ना उतना हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आज का क्लास, आज के बाद कल से हमें ये स्टार्ट करना था ना अप्रैल, बट मैंने सोचा है कि अभी कुछ क्वेश्चन है जो मैं अभी और आपको करा दूँ। तो ये भी इकोनॉमिक्स का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कल भी हम लोग एमसीक्यू करेंगे और मंडे से हम लोग अप्रैल मंथ से स्टार्ट करेंगे। और जो रिमेनिंग आपका ये जो पोर्शन रह गया ना मार्च मंथ का, ये सब मैं एमसीक्यू के फॉर्म में वहाँ पे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। वहाँ से आप लोग देखिए, लर्न करिए, जो भी दिक्कत होता है मुझे बताइएगा, ठीक है। इवन आफ्टर कि आपका बैच ओवर हो जाए, स्टिल आप मुझे कभी भी कॉल करेंगे ना, तो मैं सबको एंटरटेन करता हूँ, मैं किसी को कभी मना नहीं करता हूँ, ठीक है। बट कॉल करने से पहले एक बार आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, सर किस टाइम पे फ्री है। जनरली मैं रात के टाइम पे फ्री होता हूँ, ठीक है। Next class timing is 8:30, 8:30. थैंक यू सर। थैंक Okay, यू सर। okay. Thank you all of you. Bye. बाय सर।